कबीर जी का पंथ, निरंकारी पंथ, ये ब्रह्मा कुमारी पंथ और भी सैकड़ों की संख्या में पंथ बने हुए हैं। पंथ का अर्थ होता है पथ, मार्ग, रास्ता। तो पुण्यात्माओं, जिस भी पंथ या संत के पास हम जाते हैं, उनके इतिहास, उनके अनुभवों की पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो प्रत्येक ने अपना ज्ञान भी भिन्न बताया है और पूजा की भक्ति भी लगभग भिन्न ही बताते हैं। और जिस भी संत से पूछा जाता है कि परम संत, तत्वदर्शी संत की क्या पहचान होती है, तो ये पंथ के प्रमुख, पंथ के ये संत कहते हैं कि जो तत्वदर्शी संत होता है वो शास्त्र अनुकूल साधना बताता है। शास्त्रों में लिखे हुए सभी ज्ञान को प्रदान करता है, वही ज्ञान प्रदान करता है और वही साधना भक्ति की प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है कि तत्वदर्शी संत जो होगा वो शास्त्रों के अनुकूल ही साधना बताएगा, क्योंकि हमारे सदग्रंथ एक भक्ति मार्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। और गुरु कौन होते हैं? ये टीचर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक टीचर हैं, स्पिरिचुअल टीचर हैं। और टीचर का कर्तव्य होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ावे, तो वो सही है। इस दास ने इन सभी पंथों को खूब खंगाल कर देखा, खूब टटोला इनकी भक्ति और इनके ज्ञान को। आज तक दास ने जिनके भी इतिहास पढ़े हैं, इनकी अनुभव पढ़े हैं, किसी का भी ज्ञान और किसी की भी साधना सदग्रंथों के अनुकूल नहीं है। इससे सिद्ध है कि ये टीचर नहीं है, इनका मार्ग, इनका पंथ ठीक नहीं है। इन्होंने सदग्रंथों का आधार मानकर सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान बताया है। तो अब पुण्यात्माओं से मुझ दास का निवेदन है कि आप जी सभी कुमार्ग पर जा रहे हो और आप जी को चाहिए कि आप इस दास के वचनों पर पुनर्विचार करें। मुझ दास के इस प्रयत्न को आलोचना ना समझे। ये एक महापरोपकार का कार्य है जो कभी किसी युग में ही ऐसा कोई संत आता है जो सच्ची कहता है। 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे कबीर जी काशी बनारस में। उन्होंने ये सच्चा ज्ञान हमारे हित में कहा था, लेकिन इन नकली गुरुओं ने, संतों ने, आचार्यों और शंकराचार्यों ने उस यथार्थ ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया और परमेश्वर कबीर जी का बहुत विरोध करा दिया। उनको बहुत यातनाएं दी, परंतु वो परमात्मा थे। वो किसी भी उनके प्रयत्न से मारे नहीं गए, बहुत जुल्म किए उन्होंने। और परमात्मा कबीर जी कहा करते थे कि ये सभी संत और ये आचार्य और शंकराचार्य तुम्हें मिसगाइड किए हुए हैं, ये शास्त्रों को नहीं जानते। लेकिन ये बात उस समय हमारे गला उतरी नहीं, क्योंकि हमारे जो धर्मगुरु थे वो ये कह दिया करते थे कि कबीर जी शिक्षित नहीं है, ये तो धानक जाति में, जुलाहा जाति में प्रगट है। और उस समय केवल शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ग को था और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे।
तो उस समय इन नकली गुरुओं की, आचार्यों और शंकराचार्यों और मंडलेश्वरों की या दाल गल गई इस पॉइंट पर कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथों को नहीं जानते, ये पढ़े ही नहीं है। तो हमने यही मान लिया कि सचमुच जो ज्ञान सदग्रंथों में है वो सत्य है और कबीर जी सदग्रंथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए इनका ज्ञान शास्त्र अनुकूल नहीं हो सकता। तो ये हमारी बहुत भारी भूल थी। ज्ञान कोई अक्षर ज्ञान से नहीं होता, अक्षर ज्ञान तो एक भाषा विशेष का ही होता है और भाषा का कार्य है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। वो किसी भी भाषा में हो, वो यथार्थ ज्ञान हो, चाहे वो संस्कृत भाषा में हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, चाहे वो पंजाबी में हो या अपनी मातृभाषा या लोकल क्षेत्रीय भाषा में हो, ज्ञान श्रेष्ठ हो। तो परमेश्वर कबीर जी ने एक सिंपल लैंग्वेज में, एक साधारण भाषा में वही सदग्रंथों वाला यथार्थ ज्ञान बोला था, जिसको जन साधारण आसानी से समझ सकता है। वो ज्ञान आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी के द्वारा बोले गए ज्ञान को लिपिबद्ध किया था, जो आज हमारे पास कबीर सागर, कबीर साखियों, कबीर बीजक, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली आदि के नाम से कई ग्रंथ उपलब्ध हैं और उनके अंदर परमात्मा ने वही ज्ञान वर्णित किया है जो हमारे पवित्र वेदों में, पवित्र पुराणों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल और कुरान में जो आज विद्यमान है। तो पुण्यात्माओं, एक तो इससे हमें यह सिद्ध हो गया कि कबीर जी अशिक्षित होते हुए सब सदग्रंथों का ज्ञान जानते थे और सदग्रंथों, वेदों और गीता में जो ज्ञान नहीं है उससे भी आगे का जानते थे। तो वो परमात्मा है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? गीता अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यहां इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। ब्रह्मणे शब्द का अर्थ इन्होंने वेद कर दिया, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ अनुवादकर्ताओं ने गलत कर दिया, इन्होंने वेद की वाणी लिख दिया। वेद वाला ज्ञान तो गीता ज्ञानदाता बोल ही रहा है। उसने तो कहा कि इन वेदों से भी और गीता में मैं जो ज्ञान दे रहा हूं इससे भी हटकर है कोई ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। तो यहां इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया, वेद की वाणी यहां करना चाहिए था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में उसने अपने मुख से बोली है। वो ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में विस्तार के साथ धार्मिक युगों का ज्ञान यानी अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है और उसको जानने के बाद फिर प्राणी सभी कर्मों से छुटकारा पा जाता है। तो वो तत्व ज्ञान गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो कोई अन्य ज्ञान है और उससे गीता ज्ञानदाता भी परिचित नहीं है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता, संभवात माने उत्पन्न होने वाला, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण जी के रूप में, और कोई इसको असंभवात यानी वो उत्पन्न ही नहीं होता, वो निराकार है। तो उसमें लिखा है कि वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो साकार है या निराकार है,
इसकी जानकारी वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। फिर विद्वान और अविद्वान की परिभाषा बताते हुए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 11 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है कि कोई तो जिसको अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं, और जो अविद्या जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की जानकारी भी वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो पुण्यात्माओं, ये दास है वो तत्वदर्शी संत जो सर्व शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान देता है और सर्व सद्ग्रंथों के अनुसार भक्ति की विधि बताता है। अब आप शिक्षित हैं, सद्ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं और आपके ऊपर ऐसी मेहर की है भगवान ने कि आप अपने घर बैठे इन सद्ग्रंथों के दर्शन कर सकते हो। प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ हम सत्संग में भी दिखाते हैं और टीवी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, पुस्तकों के द्वारा उनके सब रेफरेंस फोटोकॉपियाँ लगा लगा कर आपके पास भेज रहे हैं। तो आप जी ने वो सद्ग्रंथ खरीदने की भी आवश्यकता ना पड़े, और फिर भी अविश्वास होता है तो अवश्य देखें और उनको मिलाएं, और फिर अपना वो पंथ, अपना वो मार्ग जिस दिशा में आप जा रहे हो अपने शास्त्र अनुकूल कर लो। इसमें बुद्धिमता है। अब जैसे कोई व्यक्ति सफर कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, हिसार से चले हैं, हिसार से कोई दिल्ली जा रहा है हरियाणा से, और वो पहुंच रहा है सिरसा, सिरसा से आगे को जा रहा है और उससे कोई पूछ रहा है आप कहाँ जा रहे हो, वो कहता मैं दिल्ली जा रहा हूं। दूसरा जा रहा है जोधपुर की तरफ, वो भी कह रहा है मैं दिल्ली जा रहा हूं। कोई जा रहा है इधर लुधियाना साइड में, यहाँ हिसार से, और उससे कोई पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो पुण्यात्माओं, उन यात्रियों को कोई ये कह दे कि आपका मार्ग ठीक नहीं है, आपकी दिशा ठीक नहीं है, आप गलत जा रहे हो, तो क्या करना चाहिए उनको? उनको तुरंत रुक जाना चाहिए उसी स्थान पर और उसका खूब निरीक्षण करे, 1, 2, 4, 10 से खूब पूछे और फिर आगे सफर करे। और किसी, जैसे एक समस्या और आ गई है कि हम ऐसे मार्गदर्शकों के फंस गए, सब वही गलत दिशा ही बता रहे हैं, गलत दिशा को सही बता रहे। तो उसके लिए जैसे एक व्यक्ति कह रहा है कि मार्ग ठीक नहीं है और 10 कह रहे हैं कि नहीं ये सही जा रहा है, तो उस यात्री को ये विश्वास हो जाएगा उन 10 के झूठ पर, क्योंकि उनकी मात्रा अधिक है।